हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये 10th क्लास का चैप्टर है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इससे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, चैप्टर का नाम है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। अब एपी होता क्या बच्चों, ये हमारे पास एक सीरीज होती है, नंबर्स की सीरीज होती है और ये नंबर एक ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 डैट डैश an टर्म इन AB में है। A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट an, ये जो टर्म है AB के अंदर है। तो बच्चों अगर इस तरीके की कोई सीरीज है तो इसका जो पहला टर्म है इसको बच्चों हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। बच्चों ये एपी का फर्स्ट टर्म होगा जिसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ये हो जाएगा हमारा A1, जिसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम इसमें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना पड़े तो फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस बच्चों जिसको रिप्रेजेंट हम डी से करते हैं। अगर आपको किन्हीं दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है, मान लेते हैं कि हमें A1 और A2 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसमें बच्चों A1 और A2 में जो A2 है वो हाईएस्ट टर्म हो जाएगा और A1 लोवेस्ट टर्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म मींस A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस, अगर आपको कॉमन डिफरेंस A2 और A3 के बीच का निकालना है तो बच्चों इस कंडीशन में जो आपका A3 है वो हो जाएगा हाईएस्ट टर्म और जो A2 है वो हो जाएगा आपका लोवेस्ट टर्म। तो फॉर्मूला होगा उस समय A3 माइनस A2। बच्चों इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं जो भी सीरीज दी हुई है। बच्चों ये देखिए जनरल फॉर्म है। आइए मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई सीरीज है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, इस तरीके से ये सीरीज है, आगे बच्चों चलती जाएगी। ठीक है, इसका कहीं एंड नहीं है। ठीक है, तो अब इस सीरीज का जो बच्चों फर्स्ट टर्म है इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो A1 कितना हो जाएगा हमारा 1 और D जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बच्चों D। अगर हमें D निकालना है, इसका D हम कहीं भी चेक करें, जैसे मान लेते पहले हम शुरुआत में निकालते हैं 1 और 3 के बीच में डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे जो बाद वाला टर्म है, दो टर्म हमने लिए इन दोनों में ही जो बाद वाला टर्म है, ठीक है, उसमें से फर्स्ट वाले टर्म को हम माइनस कर देंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। मान लेते हैं कि हम 7 और 9 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसमें ये वाला हो गया लास्ट टर्म और ये वाला हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, जिसको हम हाईएस्ट टर्म भी बोलते हैं और लोवेस्ट टर्म। तो हाईएस्ट टर्म 9 में से लोवेस्ट टर्म 7 को आप माइनस कर दो तो जो भी आंसर आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। इस तरीके से आप एपी के किसी किन्हीं भी दो टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेम आएगा। पूरी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो सेम होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इसमें ध्यान रखना, आपको जो भी एपी जो दी गई है इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना आना चाहिए और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं जिनको आपको निकालना आना चाहिए। एपी का पहला टर्म वही आपका फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस के लिए आपको किन्हीं दो टर्मों में से बड़े टर्म में से छोटे टर्म को आप माइनस कर दोगे, तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। आइए सॉल्व करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। जो हमें ये एपी दे रखी है इसमें हमको एपी गिवन है बच्चों, एपी ये 2 4 6 8 डॉट डॉट।
इस तरीके की ये एपी हमें गिवन है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 बोलते हैं ये हमें बताना है। दूसरा बच्चों कॉमन डिफरेंस जिसको हम D बोलते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों जो भी सीरीज है हमारी इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, जो भी शुरुआत वाला टर्म होगा वही इसका A1 होगा। तो A1 जो है हमारा वो हो जाएगा 2। और डिफरेंस की बात करें बच्चों, आप देखिए अगर हम इन दो टर्मों का डिफरेंस निकालें तो इसमें जो पहला वाला टर्म है ये होगा हो जाएगा हमारा A1 और दूसरा वाला टर्म हो जाएगा A2। तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 में से A1 को माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2। तो ये डिफरेंस आ जाएगा बच्चों इसका 2। इस तरीके से हम A1 मतलब कि इसका सीरीज का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस आगे एक और क्वेश्चन इसमें भी जिसमें हमें यही फाइंड करना होगा। हमारे पास सीरीज है 4 8 12 16। बच्चों इस तरीके की हमारे पास एक सीरीज है, इसमें भी हमको फाइंड करना है A1 और फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास सीरीज है 8 4 8 12 16। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है। अब इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा ये हमारा A1 की वैल्यू होगी। और अगर डिफरेंस की बात करें बच्चों, कॉमन डिफरेंस की, तो अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है हमें, तो हाईएस्ट टर्म जो हमारा इन दोनों में जो बड़ा टर्म है, हाईएस्ट टर्म, इसमें से हम छोटे वाले टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म है इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूलों को। इसमें बच्चों अगर आपको सीरीज में बीच में से कोई भी टर्म आपको फाइंड करना हो, मींस nth टर्म अगर आपको फाइंड करना हो, तो उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है। आइए आप सब उसको लिखेंगे और याद करेंगे। When find the nth term of AP, जब बच्चों आपको AP का nth टर्म फाइंड करना पड़े। बच्चों nth का मतलब उस सीरीज का कोई भी टर्म 20 30 35 65 जो भी टर्म आपको सीरीज दे दी जाएगी, बोलेगा कि इसका ये वाला टर्म फाइंड करो। अगर आपको वो टर्म फाइंड करना हो जिसको हम nth टर्म बोलेंगे, कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करना हो किसी सीरीज का, तो बच्चों फॉर्मूला होता है an इजिकल्स टू A1 प्लस n-1d। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पर an बच्चों nth टर्म होगा और n यहाँ पर A1 को बच्चों हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP का पहला टर्म A1 की वैल्यू, और यहाँ पे जो D है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। और यहाँ पे n जो बच्चों है इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म, कि उस सीरीज में कौन से नंबर पर कौन सा टर्म है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सीरीज है 2 4 6 8। तो इस सीरीज में मतलब हमारे फोर्थ नंबर पर, यहां से 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर जो 8 टर्म है, तो जो 8 टर्म है बच्चों वो तो हो जाएगी an की वैल्यू, और जो n है यहाँ पर जो आपको n दिखाई दे रहा है ये बच्चों बताएगा नंबर ऑफ टर्म, कि कितने नंबर पे कौन सा टर्म है। ठीक है, तो an का मतलब बच्चों होता है nth टर्म जो कि हमारा 8 हो गया, और एक n बताएगा आपको नंबर ऑफ टर्म की उस टर्म का नंबर कितना है। ठीक है, कौन से स्थान पर कौन से नंबर पे है। तो इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने का। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला विच टर्म ऑफ द AP जो कि हमें गिवन है 3 8 13 18 इज 78। ये बोलता है जो हमको ये AP गिवन है इस AP का 78 कौन सा टर्म है, मतलब कि इसमें कौन से नंबर का टर्म है, मींस नंबर ऑफ टर्म बताना है, n की वैल्यू बतानी है इस सीरीज में।
कि इस सीरीज का जो 78 टर्म है वो कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, इज 78। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमको ये सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18, ठीक है, ये हमारी सीरीज है। इस सीरीज में तो आपको, अगर मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। बच्चों ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले इसमें अप्लाई होने वाली जो भी वैल्यू है उन वो सारी हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको A1 जो कि हमारा जो ये सीरीज है, सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारा A1 होगा। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म जो ये है, मतलब इन दोनों के बीच का हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। बच्चों ये आ जाएगी हमारे D की वैल्यू, ये हो गया हमारा A1। और इसमें बच्चों ये 78 AN की वैल्यू दे रखी है, nth टर्म। बच्चों हमें इसका नंबर नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म है, हम इसको मान लेते हैं कि इसका जो nth टर्म है वो 78 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे an की जगह an की वैल्यू 78 इज इक्वल्स टू A1 की जगह A1 की वैल्यू प्लस n माइनस 1। बच्चों n की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमें गिवन नहीं है। d की वैल्यू 5। सॉल्व करेंगे इसको, 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5, 78 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 5n। ये इधर से चला जाएगा बच्चों माइनस का 2, तो इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 78 प्लस 2, 5n इज इक्वल्स टू 80। n की वैल्यू निकालेंगे तो 80 अपॉन में 5, 5 से 18 को कैंसिल कर देंगे, 5 जा 5 और 5 6 जा 30। तो जो n की वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी 16। मींस इस सीरीज का जो 78 टर्म है वो 16th टर्म है, मतलब कि 16 नंबर पे ये टर्म आएगा। ये हमें बताना था और ये हमने बता दिया कि विच टर्म ऑफ द एपी का जो 78 है, तो ये हो जाएगा 16th टर्म। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें बोला है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852 डॉट डॉट। मतलब जो ये एपी है, क्या इस एपी का माइनस 150 टर्म है या नहीं, ये हमको बताना है, चेक करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास ये सीरीज है 11, 8, 5, 2, ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है। इस सीरीज का ये टर्म है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो मान के चलते हैं बच्चों कि लेट द nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल्स टू माइनस का 150। ये ना nth टर्म है एपी का, ठीक है। तो अब इसमें a1 की वैल्यू बच्चों हमें चाहिए होती है, तो a1 की वैल्यू इस सीरीज से मिलेगी 11। d की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, d की वैल्यू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस हमें इन दोनों टर्म का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये इसको हम a1 और इसको a2, तो हमें a2 माइनस a1 करना होता है। तो a2 है 8 माइनस 11, 8 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा आ जाएगा 3। अब इसको चेक करना है तो इसके लिए फॉर्मूले में रखेंगे an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। बच्चों nth टर्म, ये an को हम nth टर्म बोलते हैं, तो nth टर्म हम इसको जो माना है हमने 150, इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे। a1 की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, n माइनस 1, d की जगह पे माइनस 3, माइनस 150 इज इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3n माइनस माइनस, देखिए बच्चों जब माइनस की मल्टीप्लाई इधर माइनस 1 में करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 150 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3n, इसको
3n को इधर लेके आएंगे बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा, 150 को इधर लेके जाएंगे तो 14 प्लस 150, 3n इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 164। आइए बच्चों इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 164 अपॉन में 3। अब बच्चों आप यहाँ देखिए, जो भी हमारे टर्म आएंगे यहाँ पर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो भी टर्म आएगा वो पॉजिटिव होगा। पहला पॉइंट तो ये कि जो भी टर्म आएंगे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव दे रखा है, तो इसमें यहाँ पे हमें गिवन है नेगेटिव, लेकिन जो भी हमारे टर्म आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव। पहला तो पॉइंट ये, तो हम इससे बता सकते हैं कि जो ये माइनस का 150 है ये टर्म नहीं है। दूसरा, इस वैल्यू को हम अगर इससे सॉल्व करें तो ये कंप्लीट नहीं कटेगा, मतलब पॉइंट में भी आएगा, ठीक है। अगर वैल्यू कंप्लीट नहीं कटती है, डिवाइड कंप्लीट नहीं होता है, रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये जो टर्म है इस सीरीज का टर्म नहीं है, इस सीरीज का ये टर्म नहीं है। जैसे हम इसको काटेंगे कहाँ, तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में 15 और 4 बार में 12, बच्चों 2 रिमाइंडर आ गया। अगर रिमाइंडर बचता है तो इस कंडीशन में ये जो टर्म है ये इस सीरीज का टर्म नहीं होगा, और हम लिख देंगे नो कि -150 जो है इस सीरीज का टर्म नहीं है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें बोला फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको एपी का 31st टर्म फाइंड करना है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ये हमको गिवन है कि सीरीज का 11th टर्म जो है वो 38 है और सीरीज का 16th टर्म जो है 73 है, और आपको 31 टर्म जो है 31st टर्म ये आपको फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों जो हमको गिवन है उसी को लिखेंगे कि यहाँ पे 11th टर्म इज 38। तो बच्चों इसको हम ए, सीरीज के अंदर अगर कोई टर्म है तो ए, और कितने नंबर पे है वो बच्चों an होता है ना, an, तो an की जगह पर a11, n की जगह पर 11, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म पता है। तो सीरीज का जो 11वां टर्म है वो बच्चों 38 है, कि a11 इज इक्वल टू 38, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमको पता है, इसको फर्स्ट डाल देते हैं, और सीरीज का 16th जो टर्म है वो 73 है। इस कंडीशन में हमको 31 टर्म यानी कि a31 ये हमको बताना है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a11 इज इक्वल टू 38 हमको गिवन है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n की जगह n की जगह 11 रखेंगे, a1 प्लस n की जगह पर 11-1d। यहाँ पर a11 की वैल्यू हमको गिवन है 38 इज इक्वल्स टू a1, यहाँ पर 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, और d की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 10d। बच्चों ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारी a है। इसके बाद बच्चों दूसरा हमें गिवन है अगेन a16th इज इक्वल्स टू 73, ये हमको गिवन है, और फॉर्मूला होता है बच्चों an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1d। आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर n की जगह हमें n की वैल्यू पता है 16 इज इक्वल्स टू a1 प्लस n, यहाँ पे n है, n की जगह पे 16-1 और d। यहाँ पे a16 की वैल्यू हमें गिवन है 73 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 16 में से बन जाएगा 15d। बच्चों ये हो जाएगा इक्वेशन हमारी b, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम a एंड b। जो हमारी इक्वेशन है a है हमारी ये, इसको हम लिखेंगे a1 प्लस में 10d इज इक्वल्स टू 38। दूसरी है हमारी a1 प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। बच्चों यहाँ से हमें
इस a1 को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना करेंगे, हम माइनस करेंगे। माइनस करते हैं तो माइनस माइनस और यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। माइनस करने पर a1 ये वाला टर्म हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू प्लस की है माइनस की है, माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और 3 माइनस का 35। डी की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 35 अपॉन में 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7। डी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारी 7। अब इस डी की वैल्यू को वापस से हम a या b में रख देंगे तो हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे रखते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन a में वैल्यू रखेंगे। a है हमारी 38 इज इक्वल्स टू a1 प्लस में 10d, तो यहाँ पे 38 इज इक्वल्स टू a1 प्लस में 10 मल्टीप्लाई d, d की जगह d की वैल्यू, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, ये हो जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 70 को उधर भेज देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। a1 इज इक्वल्स टू 38 में से 70 को जब हम माइनस करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे बचेगा हमारा 32 बच्चों माइनस का, तो ये टर्म आ जाएगा हमारा माइनस का 32। ठीक है, इतना नोट करो बच्चों, अभी और करना है, इसको रफ करना पड़ेगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। हमने इसमें निकाल लिया था हमने a1 हमारा आया था माइनस का 32, d आया था हमारा 7। हमको इसमें निकालना है 31st टर्म, तो फॉर्मूला होता है बच्चों an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे n की जगह पर यहाँ पे 31 इज इक्वल्स टू a1 की जगह a1 की वैल्यू माइनस 32 प्लस n की जगह पर 31 माइनस 1, d की जगह पर बच्चों d की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा a31 इज इक्वल्स टू माइनस 32। यहाँ पे 31 में से 1 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 की मल्टीप्लाई 7 के साथ होगी, 30 की मल्टीप्लाई 7 के साथ तो ये हो जाएगा 210। तो 831 इज इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 7 1, ये आ जाएगा 31st टर्म बच्चों हमारे ये जो सीरीज का जो भी होगा 31st टर्म ये होगा 178। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी सीरीज है जिसके अंदर 15 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म जो है वो 15 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म जो बच्चों है 12 है, एंड लास्ट टर्म मतलब बच्चों 15 जो ये 50 टर्म है, 50 टर्म जो है वो 106 है। फाइंड द 29th टर्म। तो इस सीरीज का 29th टर्म क्या होगा ये हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी सीरीज है इसमें टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्म जिसको बच्चों हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है बच्चों वो है 50। ठीक है, अब इसमें जो हमारा थर्ड टर्म है मींस A3, जिसको A3 मींस थर्ड टर्म जो है ये है हमारा 12। इसके बाद लास्ट टर्म, तो बच्चों अगर सीरीज के अंदर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50 वाला टर्म होगा। तो A50 जो है ये है इसका 106। तो इस कंडीशन में हमें 29 यानी कि 29th टर्म बच्चों ये हमें बताना कि इस सीरीज का 29th टर्म क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, जो हमें गिवन है उसी से। यहाँ पे
A3 इज इक्वल्स टू 12 हमको गिवन है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 डी। n की जगह पर 3, A1 प्लस n की जगह पर 3, जहां भी n आएगा सबकी जगह 3 माइनस 1 डी। A3 की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है 12 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3 में से बन जाएगा 2 की d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2d। इसको बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं A1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए सॉल्व करते हैं दूसरी इक्वेशन को जो हमको दे रखा है A50 इज इक्वल्स टू 106। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1d। n की जगह पर n की वैल्यू रखेंगे 50 इज इक्वल्स टू A1 प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1d। तो A50 की जो वैल्यू है बच्चों 106 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 49 और मल्टीप्लाई d, तो ये हो जाएगा 49d। इसको ऐसे लिख लेते हैं A1 प्लस में 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इसको हम यहां से बारी बारी से A1 और A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों इसमें कुछ यूज हमारे जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी सीखी थी, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसका थोड़ा सा यूज होगा। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और A1 की और D की वैल्यू निकालेंगे एलिमिनेशन में। तो यहाँ पे यूज करते हैं बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन बच्चों मेथड होता है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, मतलब जीरो करना होता है। तो यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है A1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन है A1 प्लस में 49d इज इक्वल्स टू 106। और जो हमें यहाँ पर A1 हमारा इक्वल है, बस इसको जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे इसमें माइनस, तो माइनस पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। तो माइनस करने में बच्चों ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब 49 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 47d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 94। और d की वैल्यू, अब बच्चों हम d की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू 94 अपॉन में 47, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। और बच्चों जो हमारे d की वैल्यू है ये आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। अब यहां से हम निकालेंगे A1 की वैल्यू। तो इसके लिए जो d की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट और सेकंड आई इनमें से किसी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू को रखेंगे और A1 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है A1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। A1 की वैल्यू, A1 तो हमें फाइंड करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह पे 2 इज इक्वल्स टू 12। A1 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 12। A1 इज इक्वल टू 12, 4 को उधर भेज देंगे 12 के पास तो ये माइनस में चला जाएगा। A1 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 8। तो ये आ गई हमारे A1 की वैल्यू और ये आ गई हमारे D की वैल्यू। A1 और D बच्चों ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यही हमें सीरीज में चाहिए होते हैं। अब इसके बाद हम 29th टर्म इजीली निकाल लेंगे। आप इसको इतना नोट कर लीजिए, रफ करना पड़ेगा इसको। आइए फाइंड करते हैं 29th टर्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है A29, फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह पर 29, A1 बच्चों जो अभी हमारा हमने निकाला था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा A1 था, A1 ये हमारा 8 था, D की वैल्यू हमारी 2 थी। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 8 प्लस n की जगह पे 29 माइनस 1, D की जगह पे बच्चों D की वैल्यू ये हो जाएगी 2। तो A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 29 में से बन जाएगा बच्चों 28 बचेगा, 28 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56।
A29 इजिकल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो बच्चों इसका 29th टर्म जो होगा वो 64 होगा। इस जो भी सीरीज है, जो भी क्वेश्चन में जो भी सीरीज दी गई है, इसका 29th टर्म 64 होगा। इस तरीके से बच्चों हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहता है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, अगर किसी मतलब एपी का थर्ड टर्म 4 है एंड नाइन्थ टर्म -8 है, तो देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, ये बच्चों हमें बताना है। कौन सा टर्म 0 होगा मतलब किस नंबर का टर्म, किस नंबर पे वो टर्म आएगा जो इसका 0 होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसमें गिवन है कि जो सीरीज का थर्ड टर्म है, जिसको बच्चों हम A3 लिखेंगे, सीरीज का थर्ड टर्म हमारा 4 है, और इसी सीरीज का जो नाइन्थ टर्म जिसको हम AN लिखेंगे, ये हमारा -8 है। हमको बताना है कि सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। तो लेट मान लेते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ AP, ठीक है, जिसको हम AN बोलेंगे, वो क्या होगा हमारा 0 होगा। लेट द nth टर्म ऑफ AP, जिसको हम AN बोलेंगे, वो क्या होगा 0 होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। यहां से हमें नंबर ऑफ n बताना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ n कि जो AN 0 है वो कौन से नंबर का टर्म है। तो जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे। हमें गिवन है A3 इजिकल्स टू 4। AN का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये होता है AN इजिकल्स टू A1 प्लस n-1D। यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे, A3 इजिकल्स टू A1 प्लस n की जगह पे 3-1D। A3 की वैल्यू बच्चों में गिवन है 4 इजिकल्स टू A1 प्लस 3 में से बन जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई d के साथ होगी 2d हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस 2d इजिकल्स टू 4। बच्चों ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। आइए दूसरा जो है हमें गिवन है A9 इजिकल्स टू -8। फॉर्मूले में फॉर्मूला रखते हैं AN इजिकल्स टू A1 प्लस में n-1D। AN की जगह पे 9, A1 प्लस n की जगह पे 9-1D। तो A9 अच्छा सॉल्व करेंगे इसको। A9 मतलब कि जो नाइन्थ टर्म है ये हो जाएगा -8 इजिकल्स टू A1 प्लस यहाँ पे 9 में से बन जाएगा 8, और D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 8D। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लेंगे A1 प्लस 8D इजिकल्स टू -8। ये बच्चों हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बच्चों एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम यहाँ से A1 और D की वैल्यू निकालेंगे, जो कि जब तक A1 और D की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक इस सीरीज में जो हमसे पूछा गया वो सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें A1 और D की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी A1 प्लस 2D इजिकल्स टू 4। सेकंड इक्वेशन है A1 प्लस 8D इजिकल्स टू -8। बच्चों अब इसमें एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हमें किसी एक टर्म को, मतलब एक वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे A1 और D है, तो इसको एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, 0 करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, और 0 वही टर्म होगा जो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा A1 इक्वल है, तो इसको 0 करना, तो 0 करने के लिए बच्चों से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे पूरी इक्वेशन में, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6D इजिकल्स टू, यहाँ पे ये प्लस का ऊपर वाला टर्म भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, ये हो जाएंगे प्लस 12। यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे
ये है माइनस का 6d इज इक्वल्स टू 12। डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन में 6, इससे इसको कैंसिल करेंगे, डी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -2। अब यहां से हम निकालेंगे ए की वैल्यू, तो जो इस डी की वैल्यू है इसको हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है ये है हमारी a1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। इसमें हम d की वैल्यू रखेंगे a1 प्लस जो 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू 4। a1 यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 4। a1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये 4 है ये उधर चला जाएगा, 4 प्लस 4 a1 इज इक्वल्स टू 8। a1 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 8। अब हम निकालेंगे कि इस सीरीज का मतलब कि कौन सा टर्म जो है 0 है। तो आइए इसको सॉल्व, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे सॉल्व करते हैं उसके बाद। यहाँ पे बच्चों हमें निकालना है कि इसका nth टर्म मतलब कि कौन सा टर्म इसका 0 है, an इज इक्वल्स टू 0, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे an की जगह पे 0 रखेंगे क्योंकि हमें गिवन है, इज इक्वल टू a1 की वैल्यू जो बच्चों अभी निकाली थी, a1 की वैल्यू हमारी 8 और d की वैल्यू बच्चों -2 आई थी, इसको ध्यान रखना है। पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा a1, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू बच्चों हो जाएगी -2। तो 0 इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2n, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। सॉल्व करते हैं, 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 -2n, 2n को उठा के बच्चों इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 2n इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालेंगे तो 10 अपॉन में 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5, n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारी 5। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज का फिफ्थ टर्म जो भी सीरीज इस सीरीज का होगा वो हमारा 0 होगा। तो यहां पे लिखेंगे द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है वो 0 होगा। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है।